यस, ठीक है। आज मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे मैं कानपुर के ओरिएंटेशन में मिला था, विद्यापीठ के ओरिएंटेशन में मिला था, उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी क्या है जरा सुनिएगा। सबसे पहले क्या है, वो बच्ची एक गांव की थी, तो उसको यही नहीं पता था कि नीट के पेपर का लेवल क्या है, तो उसने अपना 12th पास किया और एडमिशन बीएससी में ले लिया। बीएससी का फर्स्ट ईयर कर रही थी, पहला साल। तो उसके किसी फ्रेंड ने या रिश्तेदार ने नीट का पेपर दिया होगा, वो पेपर उसके हाथ लगा। ठीक है, तो उसने देखा यार ये इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते हैं। ठीक है, तो उस बच्ची ने क्या किया, कहा कि नहीं अब हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे, और उसने बीएससी छोड़ी, नीट की प्रिपरेशन पे आ गई, नीट की प्रिपरेशन पे आ गई। अब जरा समझिए, ठीक है, कहीं इधर उधर लोकल से उसने कोचिंग की, इधर उधर लोकल से उसने कोचिंग की, और जब वो पेपर देने गई तो समझिएगा, जब वो पेपर देने गई तो शायद कोविड आ चुका था, पहला कोविड था, तो उसको चक्कर आ गए या बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से उसने पेपर ही नहीं दिया, उसका पेपर छूट गया। मतलब जब वो जगी, बेहोश हो गई, जब वो जगी तो पेपर जा चुका था, मतलब पेपर में 10-15 मिनट रह गए थे और उसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो पेपर दे पाए, उसने पेपर नहीं दिया। फिर उसने क्या किया, अब अगले साल की बात आई, तो अगले साल उसने क्या किया, अपना यकीन 2.0 जो आपका बैच है पिछला वाला, उसने ज्वाइन किया, यकीन 2.0 ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसकी प्रिपरेशन इस लेवल पे नहीं है। मगर आप इस बात को देखो, आप इस बात को देखो, पेपर में उसके कई बार मुसीबत आई। मतलब किसी बच्चे का यदि पेपर इस वजह से छूट जाए क्योंकि वो पेपर देते समय बेहोश हो गया या कोई बीमार था, तो उसको कितना सदमा लगता है, उसको कितना सदमा लगता है, कितना सदमा लगता है। और उसने फिर यकीन 2.0 का पेपर, मतलब यकीन 2.0 का बैच लिया। अब गौर समझिएगा, फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही, मतलब उसकी तबीयत खराब रही, ठीक है, और भी गांव की था, तो गांव में आप जानते ही हो खेती का भी इतना सारा काम होता है, घर का भी इतना सारा काम होता है। तो उसने बताया कि सर हर 15-20 दिन में हमें हमेशा यह लगता था कि हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, हम इतना सारा टाइम कैसे निकालें। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करते थे? तो उसने एक बात कही कि सर हमने बस एक ही लॉ को फॉलो किया। मैंने कहा क्या, कौन सा लॉ? उसने कहा सर यदि मेहनत करते हुए हमारा नहीं होता है तो हमें पश्चाताप कभी नहीं होगा कि हमने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट नहीं दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। वो तो जब हम हिम्मत हार जाएंगे तो भी तो नहीं होगा, मगर यदि हिम्मत से हम डटे लगे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो चांसेस तो हैं हमारे होने के। तो उसने कहा सर हमने तो बस ये सोच लिया था कि यदि हम छोड़ते हैं तो भी हमारा नहीं होगा, और यदि हम इन सब चीजों से लड़ते हुए पढ़ाई करते जाते हैं तो क्या होगा, हो सकता है हमारा हो जाए। और फिर उसने कहा कि सर लास्ट तक हमारे पास ये सिचुएशन आ गई थी कि टेस्ट में हमारे 650 नंबर, 690 नंबर, 680 नंबर तक आने लगे थे लास्ट तक जाते जाते। और फिर उसका सिलेक्शन हुआ 658 नंबर से।